जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जिस प्रकार हमने आपको एक जिला सांबा के घगवाल पुलिस स्टेशन की एक रिपोर्ट, एक कवरेज, हमने स्पेशल कवरेज आपको दिखाई थी कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के जो घगवाल थाना प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा किस प्रकार वहां पर जितने भी जो पशु तस्कर थे अथवा जो भी मादक पदार्थों के जो तस्कर थे उनके ऊपर किस प्रकार से वहां पर नकेल कसी हुई है। और उन्होंने कहा था कि जब हमसे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई भी पशु तस्कर जिसमें हिम्मत है तो वह मेरे अधिकार क्षेत्र को पार करके दिखाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न जिलों की अगर बात करें तो लगातार वहाँ पर पशु तस्करी के जो प्रयास प्रतिदिन होते हैं और वहाँ का जो समाज है इसकी प्रतिक्रिया भी देता है। और यहाँ पर जो भी हिंदू संगठन है, चाहे हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, तो लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता जितने भी जो पशु तस्कर हैं, पशु तस्करों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस प्रशासन अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करे, अगर पशु तस्करों के ऊपर नकेल कसने के लिए अगर पुलिस प्रशासन सक्रियता से, ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करे तो एक भी पशु तस्कर सड़कों पर नजर ना आए, ना ही हमारे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हों। आज की अगर बात करें तो आज रात को राजौरी पुंछ जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बाखर स्थित बाखर पंचायत में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा एक टाटा मोबाइल को पकड़ा जाता है जिसमें 7 पशु, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाटा मोबाइल के अंदर 7 पशुओं को किस तरह बेरहमी से वहां पर उनको बांध कर उसके अंदर लाद कर वाया राजौरी पुंछ के रास्ते से मुगल रोड से होते हुए वह कश्मीर घाटी के लिए जो तस्कर हैं वह अपने कार्य को आज भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन राजौरी की अगर बात करें तो जिला प्रशासन राजौरी कब इनके ऊपर नकेल कसेगा, कब ये हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं ये आहत हो रही है, ये कब बंद होंगी। इसी पर इस समय विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय है उस कार्यालय में इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो रात की घटना है जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा एक गाड़ी को पकड़ा जाता है उसमें 7 मवेशी, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पे आप? धन्यवाद राजेंद्र जी। आपके चैनल पे हमने कल भी एक खबर देखी थी कि आपने सांबा जिला के घगवाल क्षेत्र में जाकर वहां पर आपने एक थाना प्रभारी के द्वारा जितने भी पशु तस्करों पे जो नकेल कसी जा रही है और उसके अलावा जो वहां पर आपने जो गौशाला की तरह दिखाया वहां पे कि ऐसे गौशाला एक थाना प्रभारी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में वहां पर ऐसी चल रही है। क्योंकि अगर एक घगवाल थाने का प्रभारी अगर राकेश शर्मा जी, हम उनको बधाई देते हैं कि वो यहाँ पर हमारे हिंदू आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर उन्होंने नकेल कसी है और उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से जितने भी पशु तस्कर हैं उनको नकेल कसकर थाने के अंदर बंद भी किया हुआ है। जेलों पे भी कई लोग सड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रश्न अपने ज़िला राजौरी की तरफ उठाना चाहूँगा कि यहाँ ज़िला राजौरी में हमारी एसएसपी साहिबा हैं और हमारे यहाँ नौशहरा की बात करें तो हमारे एएसपी नौशहरा हैं, एसडीपीओ नौशहरा हैं। और यहाँ पर सुंदरबनी की बात करें तो अगर जम्मू से जा, उधमपुर से जा, हम कहेंगे कठुआ से जा, बाहर कहीं कठुआ से बाहर से भी कोई गाड़ी अगर निकलती है तो रास्ते में कितने नाके यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर सुंदरबनी तक पहुंचती है और सुंदरबनी से आगे जो यहाँ पर मुगल रोड से जो यहाँ पर कश्मीर तक ये पशु तस्करी का जो घोर धंधा है ये ऐसा चल रहा है। आखिर इतने नाके रास्ते से होते हैं, चाहे हम चौकी चौरा की बात करें, चाहे अखनूर की बात करें, चाहे या सुंदरबनी की बात करें, तो क्या यहाँ पर जितने भी थाना प्रभारी हैं वो क्या सोए हुए हैं? अगर एक थाना प्रभारी राकेश शर्मा पूरे सांबा जिले में अगर वो ये चैलेंज कर सकता है कि किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे इलाके से यहाँ पर पशु तस्करी होकर और गाड़ियों में लाद कर वो यहाँ से जा सके, तो क्या हमारे यहाँ पर जितने भी यहाँ पशु तस्करी का कार्य हो रहा है उसको बंद नहीं किया जा सकता? यहाँ पर कितने मार्ग हैं? हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फोन आते हैं। यहाँ पर अगर मल्ले की तरफ से हम बात करें तो यहाँ पर भी एक पशु तस्करी का एक अड्डा बना हुआ है। मल्ला से पशुओं को लादा जाता है और यहाँ पर बनपुरी के रास्ते, यहाँ चाहे बाखर का रास्ता हो, चाहे वो ठिचका का रास्ता हो, यहाँ सुंदरबनी का रास्ता हो, अगर कोई गाड़ी जम्मू से आती है या इस क्षेत्र से कहीं से भी आती है तो वो यहाँ सुंदरबनी से बहुत सारे रास्ते हैं। पतराड़ा का रास्ता है, आजकल भांबला का रास्ता भी है, एक वहां से भी चुआरियां का रास्ता है। मतलब यहाँ पर सैकड़ों रास्ते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पशु तस्करी पर तब तक नकेल नहीं कसी जाएगी जब तक आप हर चौक चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी नहीं करेंगे।
और अमित जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब भी जो कोई पशु तस्कर गाड़ी में लाद कर पशुओं को बेरहमी से अगर वो बाया मुगल रोड की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, राजौरी नौशहरा पुंछ की तरफ अगर कोई बढ़ने की कोशिश करता है, जब भी आपके कार्यकर्ताओं द्वारा अक्सर जब हमसे बात की जाती है, वह कहते हैं कि जब भी हम कोई सूचना देते हैं तो उस गाड़ी वाले को टेलीफोन आ जाता है कि पुलिस आ रही है, आप वहीं पर रुक जाओ। आखिर ये जो पुलिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जो इनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके मोबाइल नंबर किस प्रकार सर्विलेंस पे रखे जाएं और उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, क्या मांग करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि हम जब भी पुलिस प्रशासन को ये सूचना देते हैं कि कोई गाड़ी अगर वहां से आ रही है, चाहे कोई टाटा मोबाइल आ रही है, चाहे कोई ट्रक लाद कर जो है पशुओं को ला रहा है, तो हमें अक्सर कई बार हमने ऐसा नाका भी लगाया, हमें पूरी जानकारी मिलती है कि यार गाड़ी वहां से लोड हो रही है, वहां से चली है, इस चौक तक पहुंची है, लेकिन जब हम ये इन्फॉर्मेशन पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है तो उसके बाद वो गाड़ी कहीं दिखाई नहीं देती। इसका मतलब तो सीधा है कि जो पुलिस प्रशासन के अंदर में बैठे भी कई लोग ऐसे दलाली कर रहे हैं कि जिनको जब पता चलता है कि अगर कोई यहां पर नाका लग रहा है या किसी कोई सामाजिक कार्यकर्ता ने चाहे किसी संगठन ने हमें अगर सूचना दी है, तो वो तुरंत उन लोगों को जो वहां पर पशु तस्करी का धंधा चला रहे हैं उन लोगों को सूचना दे देते हैं, और वो लोग जो है वो गाड़ी यहां से चली होती है, वहां गाड़ी जो है वापस पहुंच जाती है। तो मैं तो सीधा अपने जिला प्रशासन से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो यहां पर पशु तस्करी की पूर्णतया प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन अगर आपकी मंशा में कहीं ना कहीं खोट है तो ये पशु तस्करी कोई आजीवन भी जो कभी है बंद नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे कोर्ट जो भी निर्णय दे, चाहे कोर्ट कोई भी संज्ञान ले, चाहे डायरेक्शन दे, लेकिन वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक स्थानीय प्रशासन जो है उसको इंप्लीमेंट करने की अपनी मंशा जो है वो पूरी क्लियर नहीं करता। और दूसरी बात हम बात करेंगे तो यहाँ पर पिछले दिनों में काफी सारे लोगों की गाड़ियां जो है पकड़ी भी गई हैं। यहाँ पर सुंदरवनी में अपना जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का जो कस्टडी में यहाँ पर जो भी जितने पशु पकड़े जाते हैं, रखे जाते हैं, तो वहां पर जब पशुओं को छोड़ा जाता है तो दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब ऐसा कानून कोई इतना पक्का नहीं है कि वो क्या करते हैं कि एक दिन अगर कोई गाड़ी पकड़ी गई तो उन्होंने क्या करना है कि दूसरे दिन 188 पे पर्चा लगेगा या कुछ लगेगा, उन्होंने दूसरे दिन जाके बेल करवा लेनी है, वहां से गाड़ियां छुड़वा लेनी है, तो गाड़ी रिलीज कोर्ट से हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकारों को भी अभी पूर्ण कानून ऐसा लाना चाहिए कि जो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, और गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से भी ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बात वही आती है कि सरकार अगर निर्णय ले भी लेती है, कोर्ट की डायरेक्शन भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम यही है। अमित जी, क्या कभी हिंदू संगठनों ने इस बात का प्रयास किया कि ये जो गाड़ियां लगातार बार बार पकड़ी जाती हैं, एक ही गाड़ी के खिलाफ अगर 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा पर्चे लगते हैं, तो जिस प्रकार यहाँ पर राजौरी के एसएसपी जुगल मनाज जी रहे थे, उनके कार्यकाल में सबसे अधिक पीएसए जो मोबाइल स्मगलर थे उनके ऊपर लगे थे, क्या इस प्रकार की आपने कभी प्रयास किया कि पता किया जाए कि कौन सी गाड़ी के ऊपर कितने एफआईआर लगे हैं और उसका परमिट रद्द किया जाए अथवा उसके ऊपर पीएसए लगाया? क्या आपने इस दिशा में कभी प्रयास किया? बिल्कुल राजेंद्र जी, हमने प्रशासन को बहुत बार इसके ऊपर बात की भी है। तो आपने सही कहा कि पहले एसएसपी युगल मनास जी ने पीएसए लगाए थे और उन लोगों पे नकेल कसी गई थी, लेकिन जब से वो गए हैं, अभी नई एसएसपी हमारी जो शीमा नबी कासवा मैडम है वो आई हैं, उनसे भी हमारी फ़ोन पे बहुत बार बात हुई है, तो हमने उनको भी ऐसा बोला है कि ये पीएसए जो है इन लोगों पे लगना चाहिए। अभी आपने बिल्कुल बात कही कि जो रात को गाड़ी जो है जो पकड़ी गई है, हमारे सुनने में यही आ रहा है कि जो रात को हमने गाड़ी लोगों ने पकड़ी है बाखर के अंदर, तो वो गाड़ी जिस व्यक्ति की थी आज से 2 से 4-5 दिन पहले उसी व्यक्ति की गाड़ी जो है वो ठिचका के अंदर, चाहे बाजावई के एरिया के अंदर वो पकड़ी गई थी। तो ये तो सीधा सोचने वाला बात है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी जब पकड़ी गई थी? हाँ बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि यहाँ पर हमारे लाज इतने कमजोर हैं कि अगर आज गाड़ी को पकड़ी जाती है, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, लेकिन व्यक्ति तो बेल पे आएगा, वो बाहर निकलेगा ही, जो 188 पे या किसी अन्य सिस्टम पे पर्चा लगाते हैं तो वो गाड़ी भी जो है रिलीज हो जाती है। तो हम तो कहते हैं कि पर्चा इस हिसाब से लगे, और बड़ी बात यह है कि पीएसए अगर लगेगा, मैं तो कहता हूं कि अगर एक बार गाड़ी पकड़ी जाती है, पर्चा लगता है, तो दूसरी बार पकड़ी जाए तो उस पर पीएसए लगना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा पशु तस्करी का कार्य कर रहे हैं। और एक सीधी बात मैं अपने जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं,
हमने बहुत बार कहा है कि रात्रि को यहाँ पर अमित जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आप बार बार यहाँ पर पीएसए की मांग करते हैं, पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो पशु तस्करी में लिप्त हैं कहीं ना कहीं वो लोग हमारे समाज के, हिंदू समाज के भी बढ़ चढ़कर लोग अभी इस समय पशु तस्करी में भाग ले रहे हैं। हिंदू समाज के जो लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए राजेंद्र जी, गाय हमारी माता है। हम गो की जब बात करते हैं तो हमें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी अन्य जाति का हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो, मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति, मैं तो कहता हूं कि अगर हिंदू होके पकड़ा जाता है तो अगर 10 साल की सजा किसी मुस्लिम को हो सकती है तो उस हिंदू को तो 20 साल की सजा देनी चाहिए। धन्यवाद जी। तो बजरंग दल के यहाँ के जो गौरक्षा, जिला के गौरक्षा प्रमुख हैं, रात को आपके कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी पकड़ी जाती है। आखिर कब तक आप कार्यकर्ता जो रात को जाकर गाड़ियां पकड़ेंगे? क्यों प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता कि ये जो हमारे समाज को बार बार आहत करने वाली जो घटनाएं होती हैं उस पर अंकुश लगे? क्या कहेंगे? धन्यवाद राजेंद्र जी। देखिए, प्रशासन की नाकामी के कारण ही इन गो तस्करों के और पशु तस्कर जो भी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पुलिस का डर ही नहीं है। आठ हमारी गौ माँ और नंदीगण भर के ऐसे डूसकर भरे होते हैं, बेरहमी से बांधकर वो लेके जाते हैं। उनको पूछने वाला पुलिस का, प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं रखता। और मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपकी क्या मजबूरी है कि आपके नाक के नीचे ही ऐसे कार्य हो रहे हैं? क्या आपकी कानून से बढ़कर हैं क्या ये पशु तस्कर? आपको चाहिए इन पशु तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी इसमें लिप्त है, चाहे किसी धर्म का भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी धर्म का भी हो, उस पे पीएसए लगना चाहिए, उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसके मन में डर बैठे। अगली बार ऐसे धंधे करने से पहले 100 बार सोच ले। और मैं जिला प्रशासन एसएसपी मैडम से निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, ऐसा मजाक मत करिए हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से। गौ हमारी मां है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा और हमारी गौ मैया के साथ संबंध है। ऐसा मत हो कि ऐसी परीक्षा मत लो कि हमें मजबूर होकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने हाथों में कानून ले। तो ये यहाँ पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के जिला के पदाधिकारी थे। किस प्रकार आप देख रहे थे किस प्रकार उनकी जो भावनाएं आहत हुई और लगातार जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार जो पशु तस्करी को ऊपर नकेल कसने के लिए राजौरी प्रशासन से लगातार मांग तो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो घगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर एसएचओ राकेश शर्मा है, ऐसे एसएचओ किस किस थाने में तैनात हो गए? फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना।